खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां वन परिक्षेत्र दक्षिण लमता अंतर्गत अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षक शिक्षिकाओं को वन अमला द्वारा पक्षी दर्शन कराया गया, जिसमें दूरबीन की सहायता से विद्यार्थियों ने पक्षियों को देखा और उनकी विशेषताओं को जाना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निशा बिसेन है। बेटो, आप लोग यहाँ पे अनुभूति में आए फॉरेस्ट के द्वारा। यस सर। आपको फॉरेस्ट घुमाया गया जंगल में। यस सर। क्या क्या बताया गया आपको? हमें चीतों के बारे में बताया गया, जिसमें पंजों के निशानों के बारे में बताया गया और जामुन के बारे में बताया गया और बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया गया जो हमें आने वाले समय में बहुत काम आ सकती है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई गई, जैसे शेर के पंजे के बारे में बताया गया, चीते के बारे में बताया गया, भालू वालू सबके बारे में बताया गया, बाकी पेड़ों के बारे में बताया गया, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए ये इसके बारे में बताया गया। ऐसी बहुत सारी जानकारी मिली हमें, यहाँ आकर हमें बहुत खुशी हुई। कौन से स्कूल से आए आप? हम शासकीय हाई स्कूल मगधरा से आए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कुमारी प्रतिभा पारदी। आप यहाँ अनुभूति कार्यक्रम में आए हैं फॉरेस्ट के द्वारा। क्या क्या आप लोगों को बताया गया फॉरेस्ट में? सबसे पहले तो हमें यहाँ लाया गया, हमारा मान सम्मान बहुत अच्छे से किया गया। उसके बाद हमें पक्षी दर्शन कराया गया और माना जाता है कि भारत में पेड़ पौधे का मतलब देवताओं के समान माना जाता है, इसलिए उसकी पूजा की गई। इसके बाद हमें पेड़ पौधे के भ्रमण के बारे में भ्रमण में ले जाया गया और हमें औषधि पौधे के बारे में बताया गया। कुछ पेड़ पौधे के बारे में बताया गया जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। हमें बताया गया कि पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए और जो काटता है उसे हमें जागरूक करना चाहिए कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। यदि हमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें कई बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। और हमें फायर लाइन के बारे में बताया गया, चेकडम के बारे में बताया गया, जिससे मृदा अपरदन को रोका जाता है। आज ये अनुभूति कार्यक्रम रखा गया है, इसमें स्कूल के बच्चे को लाए, इससे क्या कहेंगे? ये मध्य प्रदेश वन विभाग और इको पर्यटन विकास बोर्ड की तरफ से हर वर्ष अनुभूति कैंप कराए जाते हैं जो स्कूली विद्यार्थी हैं उनके लिए, ताकि वो वनों से और वन्य जीवों से परिचित हो सकें, पर्यावरण से परिचित हो सकें, किस प्रकार हमको पर्यावरण का संरक्षण करना है, वन्य जीवों का संवर्धन करना है। इसके लिए हम प्रतिवर्ष परिचित स्तर पर 2 कैंप कराते हैं। आज ये हमारा पहला कैंप है भांडवाही तालाब में। यहाँ मगरदर्रा और चरेगांव के बच्चे आए हुए हैं। इनका ट्रेल कंप्लीट हो चुका है और आगे की गतिविधियां होना है। बच्चों को क्या क्या बताया गया? बच्चों को प्रकृति पथ का भ्रमण कराया गया, जिस दौरान किस प्रकार जो अवैध गतिविधियां लोग करते हैं, शिकार करते हैं या अन्य आगजनी की घटनाएं होती हैं, तो इनसे किस प्रकार बचा जाए या जंगल को कैसे बचाया जाए, इस पर बच्चों को शिक्षा दी गई है। और जो हम सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के काम करते हैं, अवैध कटाई को कैसे रोका जाए, चेक डैम वगैरह कैसे बनाते हैं, पगमार्क कैसे देखते हैं किस जानवर के, इन सब विषयों पे इनको दिया गया है। आपका शुभ नाम? शिवमपुरी गोस्वामी, वन परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लमता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निशा बिसेन है। यहाँ पर काशीराम आवास के सभी लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहीं उन लोगों का पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसी को लेकर काशीराम आवास के सभी लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सभी काशीराम वासियों को बिजली का बिल और सही उचित दाम पर भुगतान करने और पानी का कनेक्शन और पानी की सुविधा पहुंचाने को लेकर प्रदर्शन किया। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र उमर बैस नगर। यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्या है मामला? ये मामला गरीब मजदूरों के साथ हुआ अन्याय बहुत। जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो 2 रूम में रह रहे हैं काशीराम आवास में, उनका बिल 1.5 लाख तक भेजा जा रहा है। और कल दोपहर में करीब सारे बिजली विभाग के कर्मचारी आए और सारे रूम का कनेक्शन काट दिए। साथ में जो सार्वजनिक पानी कनेक्शन था उसको भी इन्होंने काट दिया, जो कि 120 घर में पानी की समस्याएं उत्पन्न हो गई। सारे मोहल्ले वासी पानी के लिए तड़प गए, क्योंकि भाई ठंड का मौसम है, दूर दूर जाना पड़ रहा है पानी के लिए। हमारा सरकार से, जिलाधिकारी जी से बस यही मांग है
कि वहाँ पे दिखा के बिजली बिल को अच्छे तरीके से जो सही रूप से हो वो किया जाए और तुरंत पानी कनेक्शन का जो भी तार छूटा हुआ है वो जोड़ दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र उमर बैस आज नगर। आप यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्या है मामला? ये मामला गरीब मजदूरों के साथ हुआ अन्याय बहुत, जो बिजली विभाग के क्या नाम है आपका? खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां पर किताबी मुकाबला गर्रा और हायर सेकेंडरी मोहगांव टीम के मध्य खेला गया। इस रोमांचक फाइनल मुकाबले में गर्रा की टीम विजेता रही। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के द्वारा विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार वितरण किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबले को देखने के लिए हजारों दर्शक मौजूद रहे। खबर बस्ती से है, जहां पर हरदिया निवासी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लेकर अपने परिवार के जान की रक्षा के लिए गुहार लगाई है। भेजे पत्र में पीड़ित ने कहा कि ग्राम पंचायत हरदिया बुजुर्ग के ग्राम प्रधान प्लॉटिंग की जमीन को मनरेगा मजदूरी दिखाकर फर्जी भुगतान ले रहे हैं। कुछ पत्रकारों के सवाल पूछने पर उन्होंने सच्चाई बता दी तो ग्राम प्रधान पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की, साथ ही पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी। मेरा राम कुबेर। आपने एसपी ऑफिस पे एप्लीकेशन दिया है, जी। क्या मामला है, किस लिए आपने एप्लीकेशन? मामला ऐसा है, प्रधान हमारे गांव का जो है, कौन है प्रधान? विजय प्रधान। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम हरदिया बुजुर्ग है। हरदिया बुजुर्ग। हाँ, जी। तो क्या है मामला? तो वहाँ जो है, जो प्लाटिंग की जमीन थी जो है, तो उसमें अवैध रूप से जो है तो वहाँ काम करवा रहा था और सरकार से पैसा वो लेना चाहते थे उसका। और उसके बाद काम करवा रहे हैं फर्जी रूप से। हाँ, उसके बाद हमने जो वहाँ मीडिया वाले गए थे तो मैं जानते थे, जो मुझसे पूछे हमने सच ने बता दिया उनको जो बात है। और उसके बाद जब प्रधान को जानकारी हुई तो मेरे ऊपर चढ़ाई गया उसने। जो सुबह के टाइम करीब 8-8 बजे जो मुझे बिटिया बहन माता गाली बिता देने लगा और उसके बाद मारने दौड़ा जाऊँ बात है और 2-1 हाथ मार भी पीट दिया जाऊँ। आपने कहा नहीं क्यों मार रहे हैं उनको? हैं? आपने कहा नहीं क्यों मार रहे हैं? नहीं, हमने कहा जो बात है कि हमको क्यों मार रहे हैं, तो उसने कहा जो बात है कि आप पत्रकार को लेकर के आए थे जो बात है, वहाँ जो मेरा 3-3.5 लाख का नुकसान हुआ है, अगर नहीं दोगे जो बात है तो हम आपको जान से मार देंगे। तो मतलब वहाँ पत्रकार खबर बनाने गए थे तो वो आपको टारगेट कर रहा है? हाँ। तो क्या बोला है और कितना भुगतान हुआ है उसमें? 3-3.5 लाख का उनका खर्च हुआ है। अच्छा। हाँ। तो क्या कह रहा था? कह रहे थे पैसा मारा जाएगा तो तुमसे डांड ले लेंगे और नहीं तो जान से मार देंगे। तो जान से मारने की धमकी भी दे रहा है? धमकी दे रहा है। तो एसपी साहब ने क्या बोला है? एसपी साहब के पास आए थे, क्या बोले एसपी साहब? अब दरखास्त दिए हैं खाली। अच्छा, मेरा राम कुबेर। मथुरा के आरटीओ के सामने करीब 400 वर्ग गज का प्लाट है, जिसमें कुछ दबंग भूमाफियाओं ने साथ गांठ कर कागज बनवा लिए हैं, जिसमें वह अपनी जमीन होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस विषय पर जांच के लिए मनोज शर्मा द्वारा मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई है। जमीन मौजूद है। मेरा नाम नकुल शर्मा है जी, और ये बलराम कुंज कॉलोनी है। हमने महाराज जी से प्लॉट लिया है, 360 गज का प्लॉट है और कुछ लोग इस पे दबंग लोग हैं, वो इस पे कब्जा करना चाह रहे हैं। और मैं एसएसपी साहब के यहाँ गया था, वहाँ पे भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। और वृंदावन से कुछ भूमाफिया हैं जिनका नाम महेंद्र वो अनूप अग्रवाल और लवलेश अग्रवाल और उमेश कांग्रेस नेता मथुरा से, ये लोग मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरे प्लॉट पे बार बार आ रहे हैं और मुझे झूठे मुकदमा में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। ये मामला है जी। आपने पुलिस से शिकायत की, पुलिस की तरफ से आपको क्या वो मिला? हाँ जी, गए थे हम, इंचार्ज साहब के पास भी गए थे, यहाँ पे वो आ गए थे तो इंचार्ज साहब भी आए थे यहाँ पे मौके पे, तो दोनों लोगों का ताला लगवा दिया है। पुलिस से अच्छी हमें राहत मिल रही है और हमारी मदद कर रहे हैं वो लोग, पर वो अपनी दबंग नहीं दिखा रहे हैं। भूमाफिया हैं वो लोग, हमें जान से मारने की धमकी देते हैं और झूठे मुकदमा में फंसाने की धमकी दे रहे हैं बार बार। कोर्ट में चोरी भी हुई है? चोरी कोई चोरी नहीं हुई, इसमें रहता ही कोई नहीं है तो चोरी कहाँ से होगी। महाराज जी आए थे, महाराज जी हमें कब्जा दे के गए, रजिस्ट्री करा के गए, कोई चोरी वोरी नहीं हुई। यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं आप, मोहल्ले में कोई चोरी वोरी नहीं हुई। वो हम पे झूठा मुकदमा चोरी का भी लगा रहे हैं। कौन सी कॉलोनी है? बलराम कुंज।
बलराम कुंड। सुनने में आ रहा है यहाँ कोई चोरी हुई है? यहाँ कोई चोरी ना भाई, माई तो बहुत गाड़ी खड़ी रहते हैं, पड़ोसी न की मारी सब बाहर ही रहते हैं, कोई चोरी ना भाई। एक आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर फ्रिज कूलर इस तरीके से यहाँ पर रोड से चोरी हुई है। यहाँ कोई कूलर ना है, ना यहाँ कोई रहे हो, कोई ना रहे, कोई और कोई हो तो गृहस्थी रहती कोई ना रहे हो यहाँ। महाराज जी का बता रहे थे, कोई बाबा रहते थे पहले? बाबा जी की मूर्ति रखी गई है, बाबा जी की मूर्ति। कितने वर्ष पहले रहते होंगे? है गई 3-4 वर्ष है। 3-4 साल तो है। बाबा कब से रह रहे होंगे यहाँ? बाबा आता है कीर्तन करियो यहाँ ठिया और चले रहता है, चले जाते कलकत्ता कलकत्ता। ठीक है भैया। सतीश। कौन सी कॉलोनी है ये? ये बलराम कुंज। सुनने में आ रहा है यहाँ कोई चोरी हुई है? कोई यहाँ चोरी फोरी नहीं है, तो बताया चोरी का तो कोई मैटर नहीं है। अब ये कोई उल्टा सीधा आरोप लगा रहा हो तो भाई लगा सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि यहाँ कोई फ्रिज कूलर टीवी कोई यहाँ कोई रह रहा नहीं है, तो फ्रिज कूलर कहाँ से आए यहाँ पे? कोई रहता नहीं है गृहस्थ वाला कोई, तो यहाँ फ्रिज कूलर आए कहाँ से? और फिर फ्रिज कूलर होता तो इसमें आदमी रहता कोई ना कोई, इसे मालूम तो पड़ती हम लोगों को। हाँ, इसमें कोई रह रहा है। जमीन मौजूद है।